नमस्कार साथियों। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति आजकल क्या है। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब 5 अगस्त को बांग्लादेश में वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना को 1.5 घंटा दिया गया देश छोड़ने के लिए। अभी तक ये किसी को जानकारी नहीं है कि उसने त्यागपत्र दिया है या नहीं है। वहाँ के राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे उनका त्यागपत्र मिला नहीं है, यानी कि उनके हिसाब से वो अभी भी देश की प्रधानमंत्री हैं। लोगों ने, खासकर छात्रों ने जुलूस निकाले, प्रॉपर्टी डैमेज की, जो अल्पसंख्यक थे उनके घरों को जलाया, उनके लोगों को मारा और उनकी प्रॉपर्टी को खराब किया और लूट लिया। आज मैंने कहा है कि आज आप देखिए कि बांग्लादेश की स्थिति क्या है। बांग्लादेश में जो फैक्ट्रियां चल रही थी उसमें से बहुत सारी बंद हो गई। वहाँ के लोगों को रोजगार छिन गया। पहले पावर कटौती नहीं होती थी, अब पावर कटौती भी बहुत होने लगी। और ये जो कट्टरपंथी जिन्होंने देश पे कब्जा किया तो वो गाली देने लगे भारत को कि हम भारत के पास झुकने वाले नहीं हैं। वहाँ का एक आदमी जिसका कि वहाँ की राजनीति से कोई संबंध नहीं थे, वहाँ से ऊपर से आ गया और देश का एडवाइज़र बन गया। कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। और उसको, इसका मतलब है अमेरिका के आदमी को बांग्लादेश का जो एडवाइज़र बन गया, आप मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गया, तो उसको किसने लाया है? अर्थ सिंपल है कि अमेरिका ने ही उसको वहाँ पर बिठाया है। कहने का अर्थ यह है कि जो गरीब देश होते हैं, छोटे देश होते हैं, अमेरिका अपनी मर्जी से उन पे इनडायरेक्टली शासन करना चाहता है। वो डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, कहने के लिए वो डेमोक्रेसी के लिए वचनबद्ध है। म्यांमार में ऐसे कर दिया कि वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, फौज ने कब्जा किया, तो वहाँ पर उसने रेबल्स को साथ दिया जो है। लेकिन बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है उसको किसी का सपोर्ट नहीं है, उसको किसी ने चुना ही नहीं है, वो वहाँ के राष्ट्रपति बने। और वो ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं कि जो चुने हुए प्रधानमंत्री भी नहीं ले सकते हैं। वो किन के दबाव में काम करते हैं और उनकी कौन सी अथॉरिटी है वो ऐसे निर्णय ले ले। उनको लग रहा था जो बांग्लादेश के कट्टरपंथी जिनके इशारे पे वो काम कर रहा है और जिसके ऊपर हाथ यूएसए का है, उनको लग रहा था कि बांग्लादेश इतना बड़ा अमीर हो गया है, उनकी आर्थिक पोजीशन बहुत अच्छी हो रही है, हमें अब हिंदुस्तान से क्या लेना देना, भारत देश से हमें क्या लेना देना। लेकिन भारत देश से नफरत करते हुए ही उनकी इकॉनमी डाउन हो रही है। वहाँ के जो एडवाइज़र हैं यूनुस साहब, वो अमेरिका गए थे, हमें कुछ सहायता करो, हमने आपके कहने पर मैं आया हूँ और आपके कहने पर हम शासन चलाएंगे, तो हमें सहायता दीजिए। अमेरिका ने कहा कि आप जाओ देश में खुद करो, कोशिश करो, हम जितना हम कर सकते हैं वो करेंगे। 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन डॉलर्स तक हम दे सकते हैं। लेकिन वहाँ के कट्टरपंथियों को ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है। वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि तेरा मेरा क्या रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। देश बर्बाद हो जाए या कुछ हो जाए, उनको उसका कोई मतलब है। उनको जो अपना उनका लक्ष्य है उनको वो पूरा चाहिए। खुद के लिए चाहिए अच्छे मकान,
जो अच्छे अच्छे जो ये भाषण दे रहे हैं उनके लिए अपने मकान चाहिए, बच्चों की एजुकेशन चाहिए, उनके रहने की अच्छे हालात चाहिए, लेकिन आम जनता गरीबी रहे। उनको वो ये कहते हैं कि आपको पढ़ाई लिखाई की क्या ज़रूरत है, आपको धंधा कमाने की क्या ज़रूरत है, आप बच्चे पैदा करो, एक दिन से हम काफिर की दौलत लूट जाएंगे तो हम अमीर बन जाएंगे। ये कहते कहते उनको सालों साल हो गए। ये कहते हुए वो अफ़गानिस्तान में भी उनकी हालत देखिए क्या है, पाकिस्तान में क्या हाल है, अब बांग्लादेश की हालत भी वही हो रही है। अडानी के कुछ पैसे बाकी हैं, वो नहीं दे पा रहे हैं। अगर अडानी उनका पूरा पावर सिस्टम फेल करेगा, उनको पावर नहीं देगा, बिजली नहीं देगा, तो उनकी हालत 24 घंटे उनको बिना लाइट के रहना पड़ेगी, वही जो दिए की रोशनी में ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। और बांग्लादेश में एक बात जो उनको लग रहा था कि जो कट्टरपंथियों को लग रहा था कि उनको लग रहा था कि हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारा दुनिया में नाम है, यह हमारी खासियत है, हमारा इस चीज़ में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उसके लिए सूद कहाँ से आता है, वो तो भारत से आता है। भारत अगर सूद देना बंद कर देगा तो हमारी फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी। ये कन्फ्यूजन उनको धीरे धीरे दूर हो जाएगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। इसी तरह से बाकी चीज़ें हैं वो पूरे डिपेंडेंट है। मैं ये नहीं कहता हूं कि खाली बांग्लादेश भारत पर डिपेंडेंट है, ये इंटरडिपेंडेंस अब दुनिया का रूल है। हर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तभी जाकर ये दुनिया चल रही है। जब तक ऐसे लोग संसार में ये जो नहीं समझते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा धोखे में रहते हैं। आपके विचार इसके बारे में क्या है, हमें बताइए। नमस्कार। और आपसे ये प्रार्थना कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए